देख रहे हैं हलचल यूपी न्यूज। मैं लवकुश शर्मा। आइए लेके चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की ओर। खबर है प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील की, जहां भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर प्रशासन महिला को परेशान कर रहा है। बता दें कि कहानी फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले उस पाली गांव की है, जिस गांव के राजस्व निरीक्षक सुप्रीम सिंह को विजिलेंस की टीम ने घूस लेते रंगों हाथ पकड़ा था। दरअसल पूरा मामला यह था कि पाली गांव की निवासिनी अनुराधा सोनकर अपने गिरे हुए पुश्तैनी मकान पर नया मकान निर्माण कार्य कर रही थी, लेकिन गांव के कुछ पड़ोसी विपक्षियों के द्वारा उनके मकान के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था, जिसको लेकर वह प्रशासन के पास गई और एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। एसडीएम के आदेश पर राजस्व निरीक्षक सुप्रीम सिंह, हल्का लेखपाल वंदना के द्वारा मौका मुआयना किया गया और ज़मीन का पैमाइश किया गया। ज़मीन का पैमाइश करते हुए राजस्व निरीक्षक सुप्रीम सिंह ने अनुराधा अंबेडकर को यह बताया कि यह आपकी ज़मीन नवीन प्रति की ज़मीन में है, जिस जगह आप मकान निर्माण कर रही हैं। आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपका ज़मीन सेटलमेंट कर दूंगा। उस पर पीड़िता ने कहा कि अभी तक हमारी ज़मीन आबादी की ज़मीन थी और अब आप पैमाइश करने के बाद इसे नवीन प्रति की ज़मीन बता रहे हैं। अगर मैं कुछ पैसे दे देती हूँ आपको तो यह फिर से आबादी की ज़मीन हो जाएगी। यह क्या मामला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर सुप्रीम सिंह ने कहा कि मैं जो कहता हूँ वैसा करो, आपका मकान निर्माण हो जाएगा। जिसके बाद पीड़िता ने हाँ में सर हिलाते हुए उनसे पैसे का इंतजाम होने पर पैसे देने की बात कही, लेकिन पैसे का इंतजाम करने के साथ साथ महिला ने चालाकी दिखाते हुए क्राइम ब्रांच की विजिलेंस टीम को इस बात की सूचना दे दी कि आपका राजस्व निरीक्षक जमीन की पैमाइश करने के मामले में रिश्वत मांग रहा है। फिर क्या था, तय समय सीमा पर जिस दिन महिला को राजस्व निरीक्षक सुप्रीम सिंह को पैसे देना था, उसी समय और उसी दिन को विजिलेंस टीम को भी बता दिया। जिस दिन सुप्रीम सिंह महिला से रिश्वत ले रहे थे, विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंची और सुप्रीम सिंह को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अब कहानी यहां से शुरुआत होती है राजस्व और पुलिस प्रशासन की। महिला के इतने सख्त तेवर देखकर पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम महिला को बेवजह प्रताड़ित कर रहा है। महिला का मकान निर्माण नहीं होने दे रहा है। जब भी महिला निर्माण करने जाती है तो उसे कोई ना कोई सिपाही या दरोगा जाकर के रोक देता है, जिससे महिला काफ़ी ज़्यादा आहत है। महिला का यह कहना है कि अगर न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है तो मैंने यह जुर्म किया है और करती रहूँगी, भले ही हमारा मकान बने या ना बनाए। आइए सुनते हैं महिला ने क्या कहा है। आपका भैया मेरा मामला ये कि मेरी पैतृक भूमि है, जो हमारे आजा बाबा के यहाँ ज़मीन थी, जो कच्चा मकान था, कच्चा मकान गिर गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पर अपना नया निर्माण कर रहे, पक्का मकान आप बनवा रहे हैं, जिसका कोई जवाब भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा मेरा मकान को बार बार रुकवा दिया जा रहा है। और क्यों राजस्व विभाग ऐसा क्यों कर रहा है? राजस्व विभाग ऐसा क्यों, इस चीज़ को अभी मैं भी क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी तक इसी राजस्व की अब तक ये हमारी ज़मीन आबादी की बताई है, लेकिन अब इसको ये तो क्या पैसे की मांग थी या फिर क्या मामला था जिसमें आपने एक राजस्व विभाग के कर्मचारी सुप्रीम सिंह को जेल भिजवाया? क्या मामला था? जी, इसमें ही पैसे की ही बात थी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन नवीन पड़ती है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मकान आपका नहीं निर्माण होगा, आप मकान नहीं निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, मैं मकान नहीं निर्माण कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं पैसा दूंगी तो फिर कैसे मेरी ज़मीन आबादी हो जाएगी? मतलब पैसे पे ही सारे काम होंगे। जब मैंने पैसा देने के लिए मना कर दिए तो अब मैं कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। मेरे मकान को बार बार रुकवा दे रहे हैं, पुलिस को भेज करके पुलिस द्वारा प्रताड़ित करा रहे हैं। और फिर बातचीत करते हुए रिक्वेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपका समस्या का समाधान करा दूंगी। लेकिन जब मैं सच हूँ तो मैं पैसा आपको, कौन पैसे की डिमांड कर रहा है? आप पैसे की डिमांड तो 3 लोग कर रहे थे, जो ममता पटेल हल्के के, हमारे हल्के की ममता पटेल लेखपाल जी हैं और सत्यजीत सिपाही हैं और सुप्रीम सिंह हैं। तो उसी डेट पे तीनों लोग पैसा लेते, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे लेते पैसा। लेकिन जैसे ही इनको हमने पकड़वाया, सुप्रीम सिंह को जैसे पैसे के लिए पकड़वाया, पैसा देते हुए रंगे हाथ पकड़ी विजिलेंस टीम, उसी दौरान ये दोनों लोग भाग गए।
ये दोनों लोग तब सामना नहीं किए, दोनों लोग भाग गए। अच्छा, और ये आप हमारे पास ऐसी कोई आदेश नहीं हुआ करता था। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करती थी, उनसे भी कहती थी कि आपके पास कोई ऑर्डर पेपर हो तब आप आइए, फिर हम लोग को ज़मीन के लिए रुकवाइए, तो ठीक है। उनके पास कोई ऑर्डर पेपर नहीं होती थी और ना ही ये चीज़ इंस्पेक्टर साहब को जानकारी में रहती थी और ना ही ये चौकी इंचार्ज साहब को जानकारी में हुआ करती थी। ये चोरी से गाड़ी उठाते थे, चलाते थे, और इतनी ही नहीं, शत्रुघ्न सिपाही की इतनी भी हरकतें थी कि इनके साथ ना कोई महिला कांस्टेबल होता था। डिपार्ट को राजस्व विभाग के साथ साथ में पुलिस डिपार्ट से भी अब प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं तो आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की है? जी, मैंने डीएम साहब को भी शिकायत दी थी और मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत दी थी। प्रशासन के तरह से मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी शिकायत की थी, लेकिन इस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हर किसी के बस यही क्या डिमांड है। आप शासन पैसा प्रशासन से किस तरीके से मदद चाहती हैं? मैं शासन प्रशासन ये चाहूँगी, भैया हमारा ये पैतृक भूमि है, हमारा नाप भी हुआ है। एक बार 13 में हुआ था, 13 के बाद फिर इन लोगों ने विवाह किया। लगभग मेरे यहाँ 2015 में आग लग गई, सारे कागजात जल गए। फिर हम लोग मकान निर्माण करना चाहे तो ये लोग नहीं करने दिए। उसके बाद 2018 में भी मेरा नाप हुआ। 18 में नाप होने के बाद भी अब ये लोग, उस वक्त भी हमारी ज़मीन, यही हमारा ज़मीन जो कच्चा मकान था यही दिखाया गया, यही ज़मीन हमारी थी। लेकिन अब तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कोर्ट के सामने हमारे ज़मीन की बाउंड्री करा दिया गया था, मेरी ज़मीन को अलग कर दिया गया था। हम लोगों ने उसी ज़मीन पर नया निर्माण करना है। लेकिन ये पहली बार ऐसे कोई राजस्व विभाग से एसडीएम आए हैं, तहसीलदार आए हैं और ममता लेखपाल आई हैं। ये लोग पहली बार ऐसे आकर के अब इसको नवीन करके बता रहे हैं। और मैंने उनसे ये भी कह रही हूँ कि आपके कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में कई नए मकान निर्माण हुए जिस पर विवाद हुआ, लेकिन आपने उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये अब सिर्फ मेरा ही मकान बनने पर ऐसा विवाद क्यों, जबकि जीता जागता उदाहरण है हमारी छोटी दादी का ये कच्चा मकान आप देख रहे हैं, एक दादी को सामने वाला मकान देख रहे हैं और इसका हमारे पास साक्ष्य भी, हमने साक्ष्य भी दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने विजिलेंस टीम के द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारी को पकड़वाया, उसकी खुन्नस निकाल रही हो राजस्व टीम? कहीं कहीं इस बात की अनुमान लगाई जा रही है कि ये खुन्नस ही निकाल रहे हैं और इसमें कहीं कहीं जातिवाद भी चल रहा है, जबकि हमें नहीं पता वो किस जाति थे। फिर मैं इतना जानती थी वो कानून को, और इतना मैं जानती थी ये मुझसे पैसा वसूली करना चाहते थे। मैं कानून को के हैसियत से और दलाली की हैसियत से मैंने जेल भिजवाया, हमने जाति की हैसियत से जेल नहीं भिजवाया। लेकिन अब हमारे साथ जातिवाद हो रही है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ आज रात की बात है, पूरी नाइट पुलिस गश्त पे आई। हमने पुलिस से जवाब मांगा, पुलिस कोई जवाब नहीं दी। कम 8 बजे रात आई, 7 बजे रात आई, 10 बजे रात आई, 2 बजे रात आई, 1 बजे रात आई, लगभग 3 बजे रात तक पुलिस आती रही। हम लोग को इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।